हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 के लिए रीजनिंग की श्रृंखला में जो हम लोग एक चैप्टर कर रहे थे गणितीय संक्रियाएं, जिसके अंतर्गत अरिथमेटिकल रीजनिंग के प्रश्न हम लोग हल कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज एक और क्लास है जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें इसके अंदर भी बताएंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो आप सब लोग पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं आज की क्लास में पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्या दिया गया। देखो भाई, क्या कह रहा है। कह रहा है कि 19 लोग एक सभागार में मौजूद थे। 9 लोग उनमें उठकर चले गए उनमें से। ठीक है, बचे हुए लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। ज्ञात कीजिए कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा। ठीक है, तो देखो अगर ऐसे प्रश्न कभी भी आते हैं, ठीक है, इसमें तो देखो दो चीजें समझिएगा। पहले पहले तो इसमें समझो, कह रहा है एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। यहाँ पे अगर ये हाथ मिलाने वाले कॉन्सेप्ट में तुमसे कभी भी कुल पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए, कभी भी कुल पूछा जाए, ठीक, तो कुल बराबर होता है n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक तो ये वैल्यू हो गई, ठीक, और एक वैल्यू से और आता है, ठीक, एक और केस है जिसमें कुल आएगा। कुल बराबर होगा n-1। ठीक है, n-1। ठीक, ये टोटल 2 से निकलेगा। दोनों में फर्क क्या है, ठीक, दोनों में फर्क क्या है। ठीक, देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर प्रक्रिया, यहां पर क्या होगा, प्रक्रिया पूर्ण होगी, पूर्ण होगी, और यहां पर क्या होगा, प्रक्रिया अपूर्ण होगी। इस बात को आप लोगों को थोड़ा समझाते हैं हम। ठीक, इसको समझिएगा। देखो भाई, देखो जैसे, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे अगर हम बात करें प्रक्रिया पूर्ण होने का मतलब क्या है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर बहुत बार, जैसे ऑफलाइन क्लास में बच्चे क्या करते हैं, पूछते हैं सर ये बहुत बार ये लगा देते, बहुत बार ये लगाते हैं, फर्क क्या, हम कैसे जान पाएंगे किसको यूज करना। हम समझाते हैं। देखो देखो कभी भी अगर किसी से तुम हाथ मिलाओगे, हाँ ठीक, हाथ मिलाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि हाथ जब तुम अपना हाथ बढ़ाओगे ना, ठीक, तो वो भी सामने वाला इस तरीके से बढ़ाएगा। अब देखो ये दोनों मिल रहे हैं, तो जब दोनों मिल रहे हैं तभी प्रक्रिया पूरी हो रही है। देखो तब कह देंगे ना हाथ मिल गया। ठीक, सेम चीज। दो व्यक्ति गले मिल रहे हो, दोनों गले जब दोनों मिल जाएंगे ना, पूरा होगा प्रक्रिया, तभी तो कहा जाएगा ना गले मिल गए। सेम चीज है अगर मैच खेल रहा होगा, ठीक है, तो इधर वाला खेलेगा, उधर वाला खेलेगा, जब दोनों एक साथ खेलेंगे तभी तो कहा जाएगा ना मैच खेल रहे हैं। ये तीनों प्रोसेस में क्या होगा, कंप्लीट है। पर इसी में एक चीज आएगी क्या, कि जैसे किसी को तुम मैसेज भेज रहे हो, तुमसे कहेगा, सिमिलर क्वेश्चन है कि 19 लोग एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, संदेश, बताओ हमें कुल कितने संदेशों का आदान प्रदान किया गया होगा। अब समझो, 19 लोग अगर एक दूसरे को मैसेज भेजेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा एक ने जिस समय मैसेज भेजा उसी समय दूसरे ने भेजा हो, है ना। इधर वाले ने मान लो भेज दिया, मैसेज चला गया, ठीक है, तो क्या आवश्यक है उधर वाले से, नहीं है ना, तो यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है। ऐसे ही जैसे एक इसमें क्वेश्चन आता है गिफ्ट देने वाला, उपहार देने वाला। अब उपहार जिस समय व्यक्ति देता है ना, तो एक ने उपहार दिया तो ऐसा तो नहीं दूसरा वाला भी तुरंत ही दे रहा है, नहीं ना, एक ने दे दिया उसको कोई और देगा, इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता रहता। तो गिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट को समझो, इधर वाले ने उपहार दिया लेकिन उधर वाले ने नहीं दिया, जरूरी थोड़ी है। लेकिन हाथ मिलाने वाले में इधर वाला मिलाएगा उधर वाला मिलाएगा तभी होगा। कहने का मतलब क्या है कि प्रक्रिया जहां पूर्ण होगी, जैसे हाथ मिलाया, गले मिला, मैच खेला, तो इसके साथ जाएंगे। अपूर्ण का केस क्या है कि अगर गिफ्ट दिया, मैसेज भेजा, तो फिर इसके साथ जाएंगे। दोनों में कुल पूछेगा, एन क्या है, नंबर ऑफ पर्सन है, एन क्या है, जहां एन क्या है, एन व्यक्तियों की संख्या है, एन क्या है, तो एन है व्यक्तियों की संख्या, एन नंबर ऑफ पर्सन है, क्या है, व्यक्तियों की संख्या है। इस बात को आप लोग उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। एन क्या है, व्यक्तियों की संख्या है। ठीक, बहुत अच्छे सवाल बनते हैं यहाँ से, पेपर में भी आते हैं। ठीक, अब अगर इस प्रश्न को हल किया जाए तो क्या कह रहा है, 19 लोग एक सभागार में मौजूद थे, 9 लोग उनमें से उठकर चले गए। ये बताओ 19 थे, 9 चले गए, तो बचे कितने, 10 बच गए, 10 शेष हैं। कह रहा है बचे हुए लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, ज्ञात कीजिए कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा। हाथ मिलाने की प्रक्रिया कैसी है, पूर्ण होगी, हाथ मिलाना वाला पूर्ण प्रक्रिया में आएगा। तो पूछ रहा है कि कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा, तो यहां से अगर हम कुल निकालेंगे, तो कुल निकालेंगे अगर, तो कितना होगा, 10 गुणे कितना, 10 माइनस 1 कितना,
9 और बटे में कितना 2, कट जाएगा 5 टाइम्स। ठीक, तो कितना आ जाएगा 5 गुणे 9 बराबर कितना होगा 45, 45 टाइम्स हाथ मिलाया गया होगा, 45 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, एन एन माइनस वन क्या है पता है ना, दो लगातार संख्याएं हैं, अगर एन 10 तो एन माइनस वन कितना 5, सॉरी 9, और अगर एन 15 तो एन माइनस वन 14, इस तरीके से। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। दीपावली के अवसर पर 14 मित्रों ने एक दूसरे को उपहार देने की योजना बनाई। बस ध्यान से देखो इसको, अब गिफ्ट देने की बात कर रहा है। प्रक्रिया पूर्ण होगी, आप लोग बताओ। नहीं होगी, नहीं होगी अगर, तो देखो एन कितना है, कितने लोग हैं 14, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कुल कितने उपहारों का आदान प्रदान होगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, इसने कुल पूछा है, तो यहाँ पे कुल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एन एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 गुणे कितना आ जाएगा 13। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 14 3 42, और 14 एकम 14 4 कितना हो जाएगा 18। ठीक, 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, इस तरीके से इसको समझिएगा, है ना। उपहार वाले में इधर वाला गिफ्ट देगा तो ऐसा तो नहीं कि उधर वाला भी तुरंत ही दे रहा है उसी क्षण, है ना। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन दूसरे के बाद तीसरे की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 9 वर्ष के अवसर पर कुछ दोस्तों को एक दूसरे को शुभकामना संदेश भेजने थे। यदि कुल 600 संदेशों का आदान प्रदान किया गया तो दोस्तों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, 3 तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, समझिएगा 3 तरीके क्या हैं। ठीक है, देखो पहला हम इसको युगपत समीकरण बना लें। ठीक, दूसरा सॉरी क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण, दूसरा इसको हम ऑप्शन से लगा दें, और तीसरा इसका शॉर्ट मेथड है। ठीक है, शॉर्ट मेथड है। कैसे लगेगा देखिएगा ध्यान से। देखो पहला अगर हम देखें तो देखो मैसेज भेजने वाला है, टोटल बराबर क्या हो जाएगा एन एन माइनस वन। ठीक, टोटल बराबर ये होगा। अब देखो टोटल कितने हैं 600 हैं, 600 हैं, और यहां से अगर हम निकालते हैं एन एन माइनस वन। ठीक, तो देखो एन को अंदर गुणा करा दें अगर हम, तो देखो 600 बराबर कितना हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन हो जाएगा। यहाँ पर 600 को अगर उधर ले जाएं तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगी कि एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 600 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक, तुम यहां से हल करके एन का मान निकाल सकते हो, और ध्यान रखिएगा एन का धनात्मक मान हमारा आंसर होगा, एन का धनात्मक मान हमारा आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है कि तुम विकल्प ले लो। दूसरा मेथड क्या है इसका कि तुम विकल्प ले लो। ठीक, विकल्प ले लो। विकल्प क्या है, विकल्प में जैसे तुम कोई एक ऑप्शन पिक कर लो, चलो पहले पिक कर लेते हैं। एन का मान मैंने जैसे 25 ले लिया। ठीक, एन बराबर अगर कितना है, एन बराबर कितना है 25 है, तो एन माइनस वन कितना हो जाएगा 24। बस इन दोनों का गुणनफल जो है वो 600 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 25 चक्कू 100 और 25 दूनी 50, 10 कितना हो जाएगा 60। देखो 600 आ गया, तो एन का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, एक तीसरा मेथड इसका क्या है, शॉर्ट तरीका निकालने का है। क्या है इसका, एक शॉर्ट तरीका भी है निकालने का। तुम्हें कुछ करना नहीं है, ध्यान से समझिएगा। देखो जिसमें प्रक्रिया पूर्ण ना हो, मेरी बात समझिएगा, कि अपूर्ण वाले में क्या करना है, अपूर्ण वाले में। ठीक, अपूर्ण वाले में जब प्रश्न उल्टा पूछ दे, जब टोटल ना पूछे लोग पूछ दे, तो अपूर्ण वाले में क्या करना है, तुम्हें सीधा जो वैल्यू दी गई हो लिखिएगा इसको, सीधा जो वैल्यू दी गई हो लिखिएगा। कितनी दी गई है, सीधा वैल्यू कितनी दी गई है, देखो तो कितनी दी गई 600 दी गई है। ठीक, कितनी दी गई है 600 दी गई है। तुम देख लो कि ये किस संख्या के वर्ग से कम है, सीधा देख लो ये किस संख्या के वर्ग से कम है। ठीक, वही हमारा आंसर आ जाएगा। किस संख्या के वर्ग से कम है, देखो इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या आएगा 25। ये 25 के स्क्वायर से क्या है, कम है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एन का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यही राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, और इसी मेथड के साथ क्वेश्चन को लगाना है। ठीक, ध्यान रखिएगा प्रक्रिया जिसमें अपूर्ण होगी उसमें सीधे देखोगे किस संख्या के वर्ग से कम है, और यही प्रक्रिया अगर पूर्ण होगी तो इसका तुम 2 गुना करोगे फिर देखोगे इसके स्क्वायर से कम करके। ठीक है, समझ गए, देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर n का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, n का मान यहाँ से जैसे 25। ठीक, यहाँ हल करोगे तो 25 गुणे 24 इसके फैक्टर आएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक हल करने का कोई मतलब नहीं है, बाकी हल करने का प्रोसेस हम बता सकते हैं, पर इसको हल करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर चाहो तो इसको हम हल कर सकते हैं, कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, यहाँ से एन स्क्वायर होगा माइनस इसको लिख सकते हैं 25 माइनस कितना 24, बाहर कितना आ जाएगा एन, और माइनस का 600 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जाओगे एन स्क्वायर
-25n और प्लस कितना हो जाएगा 24n और माइनस कितना 600। ठीक, 24n माइनस कितना हो जाएगा 600। ठीक, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा और ये ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ से n कॉमन तो n-25 और प्लस यहाँ से कितना 24 कॉमन तो n-25। ठीक, तो एक मान आएगा यहाँ से n-25 दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोनों जगह से n-25 कॉमन होगा। ठीक, तो इधर क्या बच जाएगा n+24। ठीक, n+24 समझ गए। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू लेनी है क्योंकि n-25 बराबर 0 होगा तो n बराबर कितना आ जाएगा 25। ठीक, लेकिन जिस समय तुम इसको 0 करोगे -24 आएगा तो यही मान सही होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्वाड्रेटिक हल मत करना, या तो विकल्प लेना या सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। ठीक, क्या करना, जब प्रक्रिया अपूर्ण होगी तो सीधा जब नंबर ऑफ पर्सन पूछ दे तो प्रक्रिया अपूर्ण हो वहां पर क्या करना है, इसको सीधा देख लेना किसके स्क्वायर से कम है। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। एक समारोह में कुछ व्यक्ति मौजूद थे, उन सभी ने एक दूसरे को उपहार दिए। गिफ्ट देने वाला है। ठीक, यदि वितरित किए गए उपहारों की संख्या कितनी है 306 है, तो ज्ञात कीजिए वहां कुल कितने व्यक्ति होंगे। ठीक, तो देखो कुछ नहीं करना है। ठीक, कुल उपहार कितने हैं, कुल उपहार कितने दिए गए बताओ, कुल उपहार कितने दिए गए। ठीक, कुल उपहार कितने दिए गए 306 दिए गए। ठीक है, तो लोग पूछ रहा है वहां पर कितने लोग मौजूद रहे होंगे, कितने लोग मौजूद रहे होंगे। तो देखो प्रक्रिया कैसी है, प्रक्रिया कैसी है बताओ, उपहार देने वाली अपूर्ण होगी, क्या है अपूर्ण है। ठीक, उपहार देने वाले हम तुरंत नहीं देते हैं ना, तो सीधे क्या करो देख लो 306 किस संख्या के वर्ग से कम है, तो किसके कम है 18 के वर्ग से कम है। सीधा इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा सीधा 18 आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ पाए होगे। ठीक, ऑप्शन के साथ जाओगे तो भी 18 × 17 करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि जब प्रक्रिया पूर्ण होगी तो सीधा निकाल दोगे इसको, किस संख्या के स्क्वायर से कम है 306 तो 18 से कम है, 18 आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कुछ दोस्त एक दूसरे से यदि 120 बार हाथ मिलाते हैं तो कुल दोस्तों की संख्या कितनी है। अब बताओ टोटल कितना है। ठीक, 120 है। n का मान कितना पूछ रहा है। अब देखो यहां पर समझिएगा, यहां पर प्रक्रिया जो है क्या है वो पूर्ण हो रही है। तो पूर्ण वाले में जब n का मान पूछे तो क्या करना है, पूर्ण वाले में जब भी n का मान पूछेगा तो तुम क्या करोगे, जो दिया गया होगा इसका क्या करना है 2 गुना करना है। तो 120 दूनी कितना हो जाएगा 240 और 240 देख लो किस संख्या के वर्ग से कम है, 240 किस संख्या के वर्ग से कम है, तो तुमको पता चल जाएगा तुरंत किसके वर्ग से कम है 16 के वर्ग से कम है। n का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, इनका मान कितना आ जाएगा 16 आएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ पाए होंगे। देखो ये रिवर्स में ही पूछता है हमेशा, और जब भी रिवर्स में पूछेगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया अगर अपूर्ण होगी तो जो तुम्हें दिया जाए उसको देख लो किस संख्या के वर्ग से कम है, और अगर प्रक्रिया पूर्ण हो रही है तो 2 गुना करके देख लेना किसके वर्ग से कम है, ये हल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वर्ग याद होने चाहिए। कह रहा है एक बंदर 58 डेसीमीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है। पहले मिनट में वह 9 डेसीमीटर ऊपर चढ़ता है तथा अगले मिनट में वह 2 डेसीमीटर नीचे खिसक जाता है। ज्ञात कीजिए वह कितने मिनट में खंबे के शीर्ष को छू लेगा। ठीक, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो इसमें 2 स्थितियां बनती हैं। ठीक, इसकी पहले सिचुएशन समझ लो। ठीक, इसमें 2 स्थितियां बनती हैं। ठीक है, 2 स्थितियां कैसी, एक क्या है वन टाइम में, वन टाइम में, और एक क्या है डिफरेंट टाइम में, मतलब समझो अलग अलग। जैसे कोई ऊपर गया और फिर खिसका, तो 2 चीजें हैं, 1 मिनट में ऊपर गया और उसी मिनट में खिसक आया, ये क्या है वन टाइम, और 1 मिनट में गया और दूसरे मिनट में खिसका, ये क्या है अलग अलग टाइम। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहले समझिएगा इसको कि कभी भी ये टोटल एक साथ ऊपर नहीं जाएगा, इस बात को आप लोग समझिएगा। 58 मिनट कभी भी ये डायरेक्ट नहीं जाएगा। इसको हल करने का बहुत बेहतर तरीका आपको हम बताते हैं कि प्रश्न को हल कैसे करना है। ठीक है, आप लोग देखिएगा इसको। ठीक, इसको आप लोग समझिएगा। देखो कह रहा है एक बंदर 58 डेसीमीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है। ठीक, ये पिलर मान लिया मैंने। ठीक, इस पिलर की ऊंचाई दी गई है, कितनी दी गई है, ठीक है 58 डेसीमीटर दी गई है। अब इसको हमेशा ध्यान रखना कि ये कभी भी इतना डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट नहीं चढ़ेगा ये। ठीक है, 58 ये ब्रेक होके चढ़ेगा, ब्रेक होके मतलब ये टूट कर जाएगा। ठीक, कैसे, देखो सबसे पहले समझिएगा, कह रहा है कि पहले मिनट में 9 डेसीमीटर ऊपर जाता है। समझो 9 डेसीमीटर, 9 डेसीमीटर ऊपर जाता है तो ये टाइम कितना लेता है 1 मिनट लेता है, कितना 1 मिनट लेता है। फिर कह रहा है कि वह
अगले मिनट में, अब देखो प्रोसेस अलग अलग हो रहा है, अगले मिनट में 2 डेसीमीटर नीचे खिसक जाता है। तो देखो 2 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर नीचे खिसका, तो फिर इसने कितना समय ले लिया, 1 मिनट ले लिया, 1 मिनट ले लिया। ध्यान से समझिएगा, इसको हमेशा याद रखना कि जब भी कभी भी ऊंचाई दी जाए, गहराई दी जाए, पेड़ हो कुछ भी हो, ये टोटल के बराबर कभी भी एक बार में ऊपर नहीं जाएगा, है ना। ये ब्रेक होगा, टूटेगा, 2 भाग करेंगे इसके, और भाग किसके साथ होगा, तो ये जितना ऊपर जाएगा इस वैल्यू के साथ टूटेगा ये वाला। ठीक है, तो 9 डेसीमीटर रहेगा यहाँ पर, 9 के साथ टूटेगा जितना ऊपर जाएगा। 9 डेसीमीटर जाएगा तो फिर बचा कितना, 49 बच गया। कितना बच गया, 49 डेसीमीटर बच गया। ठीक है, 49 डेसीमीटर, तभी ये 58 होगा। ध्यान रखना, ये जब भी ब्रेक करेंगे तो जितना ऊपर जाएगा उसी के साथ ब्रेक होगा। ठीक है, अब इसको अगर हल किया जाए यहाँ पर, इसको अगर हम लोग हल करें तो देखो अभी ये है कहाँ पर, अभी ये कहाँ पर है, देखो 9 डेसीमीटर ऊपर गया, 1 मिनट लिया, और ये अभी कहाँ पर है, देखो 9 गया, 2 खिसकाया, कितना है, 7 डेसीमीटर ऊपर है। ठीक, और कितने मिनट में, तो 1 और 1 मिला के इसने कितने ले लिए बताओ, 2 मिनट ले लिए, बताओ। 7 डेसीमीटर जाता है 2 मिनट में, इसको पहले जाना है 49 डेसीमीटर। तो बताओ इसको 49 डेसीमीटर अगर जाना हो ऊपर, 49 डेसीमीटर ऊपर जाएगा तो ये कितना समय लेगा, देखो इसको ध्यान से समझिएगा। ये इसका कितने टाइम्स है बताओ, इसका कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है। तो इधर भी कितना होगा, इधर भी कितना होगा, 7 टाइम्स होगा। 7 दूनी कितना आ जाएगा, तो 7 दूनी कितना आ जाएगा बताओ, 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14 मिनट आएगा। 2 सती कितना हो जाएगा, 14 मिनट में, 14 मिनट में ये कहाँ होगा, 49 डेसीमीटर पर होगा। और इसको कितना जाना है, 9 डेसीमीटर और जाना है। तो प्लस ये कितना जाएगा, प्लस ये 9 डेसीमीटर और जाएगा, तो ये टाइम कितना ले लेगा, 1 मिनट और ले लेगा, क्योंकि 1 मिनट में ही तो 9 डेसीमीटर ऊपर जाता है। तो ठीक है ना, तो 49 और 9 कितना होगा, ये 58 डेसीमीटर पर होगा, और टाइम कितना लिया होगा, 15 मिनट लिया होगा। ठीक है, 15 मिनट लिया होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 15 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है एक मेढक 20 फीट गहरे कुएं के तल पर है। ठीक, देखो ये कुआं मान लेते हैं, और इसका कितना है, 20 फीट गहरा है। ये क्या है, 20 फीट गहरा है। मैंने कहा ये एक बार कभी नहीं जाएगा, है ना, एक बार कभी नहीं जाएगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ये वैल्यू ब्रेक होगी, किसके साथ टूटेगी बस आगे देखते हैं। कह रहा है 20 फीट गहरे के कुएं के तल पर वह प्रतिदिन 4 फीट उछलता है और 2 फीट खिसक जाता है। देखना ध्यान से, प्रतिदिन, कह रहा है एक दिन में क्या होता है, 4 फीट ऊपर जाता है और 2 खिसक जाता है। प्रोसेस एक ही बार में हो रहा है, एक दिन में गया, उसी दिन वापस आ गया नीचे। ठीक, कितना देखो ध्यान से, तो देखो 4 फीट उछलता है, देखो 4 फीट, 4 फीट ऊपर जाता है, तो ये कितना दिन लगता है, 1 दिन। ठीक है, 4 फीट ऊपर जाता है तो कितना, 1 दिन। ठीक, और कह रहा है कि 2 फीट नीचे फिसल जाता है। अब 2 फीट क्या हुआ, 2 फीट नीचे आ गया। अभी भी ये सेम डे ले रहा है, ये एक ही दिन में पूरा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, एक ही दिन में हो रहा है पूरा प्रोसेस। बस यहीं पर इसको समझना है कि 4 फीट ऊपर गया तो 20 में से 4 फीट यहाँ आ जाएगा, तो फिर बचा कितना, 16 फीट यहाँ बच गया। बताओ 16 फीट यहाँ बच गया। ठीक, 16 और 4 20 यही होगा। पहले ये 16 फीट जाएगा, फिर आगे 4 फीट जाएगा। ठीक, तो देखो 4 फीट ऊपर गया था, 2 खिसक आया, तो अभी कहाँ है ये बताओ, अभी कहाँ है ये, 2 फीट पर है। बताओ 2 फीट जाता है तो कितना दिन लेता है, 1 दिन लेता है। ठीक, 2 फीट जाने के लिए इसको 1 दिन लगता है। ठीक, इसको कितना जाना है, 16 फीट जाना है। बताओ कितना जाना है, 16 फीट जाना है। ठीक, 16 फीट जाना है, तो बताओ 2 का ये कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है। तो ये भी कितना हो जाएगा, इसका 8 गुना होगा, तो 8 एकम कितना हो जाएगा, 8 दिन ले लेगा ये, 8 दिन। बताओ 8 दिन में, 8 दिन में ये कहाँ होगा, 16 फीट पर होगा। तो कितना जाना है, 4 फीट, तो इसको अभी और जाना है ना, 4 फीट इसको और जाना है। तो 4 फीट जाने के लिए ये 1 दिन और ले लेगा, 1 दिन और ले लेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 और 4 कितना होगा, 20 फीट पर होगा। ठीक, 20 फीट पर होगा, और इधर से कितना हो जाएगा, 9 दिन। ठीक है, कितना होगा, 9 दिन होगा, 9 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
दूसरा। ठीक है, 9 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। कह रहा है 15 मीटर लंबे एक चिकने खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 फिसल जाता है। कितना है? 15 मीटर लंबा है ये। 15 मीटर लंबा एक खंभा है, 15 मीटर। ठीक है, अब ये डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, ब्रेक होगा। ठीक है, कितना? 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। ठीक है, कितना ऊपर चढ़ा? 5 मीटर। तो टाइम कितना ले लिया इसने? 1 मिनट ले लिया। ठीक, कह रहा है और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। नीचे आया कितना? 3 मीटर। टाइम कितना ले लिया? फिर से 1 मिनट इसने बोला ना दूसरे मिनट में। तो जितना ऊपर गया होगा ये उसी के साथ टूटेगा। तो 5 मीटर और इधर कितना बचा? 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर, बस 10 5 के साथ ब्रेक हो जाएगा। तो देखो यहीं पर ये कितना है? 5 गया था, 3 आ गया, तो कितना आया? 2 मीटर पर है अभी, 2 मीटर ऊपर है। और टाइम कितना ले लिया बताओ? 2 मिनट ले लिए। ठीक, अब देखो इसको पहले 10 मीटर जाना है। तो देखो सेम प्रोसेस के साथ जाएंगे हम। 10 मीटर जाना है इसको। ठीक, 10 मीटर और जाना है। तो ये कितना है? देखो 2 इसका 5 गुना है, 5 गुना है। तो इसका भी कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। तो 2 पंचे, देखो देखो सिंपल सी बात है, 2 मीटर 2 मिनट में, तो 10 मीटर कहाँ होगा? 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने वैसे वैल्यू सॉल्व करी। तो आगे इसको 5 मीटर और जाना है, 5 मीटर और जाना है। तो फिर यहाँ पर कितना ले लेगा? 1 मिनट और ले लेगा। तो यहाँ कहाँ पर होगा ये? 10 5 15 मीटर पर होगा। और 10 1 कितना? 11 मिनट में होगा। ठीक है, 11 मिनट में होगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 मिनट में और कहाँ होगा? 11 मिनट में होगा। ठीक है, देखो अब ये घोड़े वाला क्वेश्चन आ गया। कुछ घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। ठीक, देखो इसको हल करते हैं। अगर 9 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कुछ घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, मतलब घोड़े और आदमी संख्या में क्या है? बराबर है। ठीक, मैंने मान लिया कि माना माना घोड़ों की संख्या कितनी है? माना घोड़े कितने? बराबर कह रहा है x। कह रहा है उतनी संख्या में आदमी। तो फिर आदमी भी कितने हो जाएंगे? आदमी भी कितने हो जाएंगे? तो आदमी भी कितने हो जाएंगे? कह रहा है उतनी संख्या में है, तो आदमी कितने हो जाएंगे? x। अब आगे देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है कि आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं। मतलब समझो, आधे आदमी मतलब x/2। ये क्या है? ये बैठे हैं, बैठे हैं। ठीक है, तो आधे आदमी फिर होंगे x/2। ये कहाँ होंगे? ये होंगे जमीन पर। ठीक, ये कहाँ पर है? जमीन पर है। ठीक है, जमीन पर है। इसको समझिएगा। कह रहा है कि आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं जबकि शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। कह रहा है यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या कितनी है? 70 है। यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या कितनी है? 70 है। ठीक है, तो पूछा इसने क्या है? तो कह रहा है बताएं कि घोड़ों की संख्या कितनी है। कह रहा है जमीन पर चल रहे पैर। अब जमीन पर चल कौन कौन रहा है? तो देखो जमीन पर चल रहे हैं घोड़े x, इनके पैर कितने हो गए? 4 प्लस आदमी कितने? x/2 जमीन पर चल रहे हैं, x/2 जमीन पर चल रहे हैं, इनके पैर कितने? 2। और कह रहा है ये मिला के कितने हैं? कह रहा है टोटल 70 हैं। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 4x प्लस कितना x बराबर कितना? 70। तो यहाँ से अगर हल किया जाए तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 5x बराबर कितना? 70। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 70 बटे में कितना? 5। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 14। ठीक, 14। x का मान कितना आया? 14 आया। ठीक, 14 आया है, तो यही सही आंसर होगा इसका 14। घोड़े की संख्या कितनी है? 14। घोड़े आदमी और दोनों बराबर हो जाएंगे। 14 और 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10वां क्या कह रहा है। एक कारवां में 50 मुर्गियों के अलावा 45 बकरियां और 8 ऊंट हैं। यदि उनके कुछ रखवाले हैं तो कारवां में कुल जितने सिर हैं उनसे 224 पैर अधिक हैं। बताएं कि कारवां में रखवालों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखो कह रहा है कि एक कारवां में 50 मुर्गियों के अलावा 45 बकरियां 8 ऊंट हैं। ठीक है, कारवां में मुर्गी है। ठीक है, कारवां में कौन है? मुर्गी है। ठीक है, और क्या है? बकरी है। ठीक है, और क्या है? ऊंट है। और क्या है? रखवाले हैं, रखवाले हैं। ठीक, अगर हम यहाँ से ठीक इनकी वैल्यूज देखते हैं क्या दी गई हैं। 50 मुर्गियां हैं, बकरी कितनी है? 45 बकरियां हैं, 8 ऊंट हैं और एक हमने रखवाले मान लिए। कह रहा है कि इनमें सिर अगर हम यहाँ से निकाल लें, सिर अगर निकालें तो देखो सिर सबके एक ही एक होगा।
तो 50 और 45 कितना हो जाएगा, 50 40 90 5 95 8 कितने 103। ये वैल्यू जोड़ने पर 103 आएगी। सिर अगर निकालें, सिर सबके एक एक होगा, तो 103 प्लस एक्स। ठीक, ये सिर हो गए। और अगर यहाँ से हम पैर निकालते हैं, पैर निकालें, तो 50 मुर्गी के 2 पैर, तो 50 दूनी कितने हो जाएंगे 100, प्लस बकरी के 4 पैर, तो 45 चक्कू कितना हो जाएगा 180, प्लस ऊंट के कितने 4 8 चक्कू 32, और रखवाले कितने मान लेते हैं, तो एक्स हैं, अगर ये रखवाला कोई व्यक्ति ही होगा तो इसके कितने हो जाएंगे 2x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 280 और 30, ये कितना आ जाएगा जोड़ने पर 280 और 30 310 312, 312 प्लस 2x आ जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 312 प्लस कितना 2x। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे पैर। प्रश्न में कंडीशन लगी है, क्या लगी है, प्रश्न में कंडीशन ये लगी है कि कारवा में कुल जितने सिर हैं उनसे 224 पैर अधिक हैं। सिर की संख्या कितनी है 103 प्लस एक्स। कह रहा है सिरों की संख्या जितनी है इससे 224 पैर अधिक हैं। कितने हैं 224 पैर अधिक हैं। ठीक है, सिरों की संख्या से 224 पैरों की संख्या अधिक है। ठीक है, सिर जितने हैं इससे क्या है 224 पैर अधिक हैं, इसमें से 224 ज़्यादा हैं, तो क्या आ जाएगा पैरों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, पैरों की संख्या आ जाएगी 312 प्लस कितना 2x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जोड़ने पर। ठीक, तो देखो 224, ठीक अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 327 हो जाएगा 327। ठीक, प्लस कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 312 और प्लस कितना 2x। ठीक है, तो तुम x को हम क्या करेंगे उधर ले जाएंगे, 312 को इधर ले आएंगे। 327 माइनस कितना हो जाएगा 312 बराबर कितना हो जाएगा 2x माइनस एक्स। तो ये कितना आ जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक, x बराबर कितना हो जाएगा पूछ क्या रहा है, तो रखवालों की संख्या कितनी है 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आ जाएगा। ठीक, ये एक्चुअल कंडीशन ये है। एक्चुअल कंडीशन क्या है हम लिख देते हैं। ठीक है, एक्चुअल जो कंडीशन दी गई है हमें वो क्या है कि ये वास्तविक कंडीशन जो इसकी लिखी है वो ये है कि पैरों की संख्या, ठीक ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पैरों की संख्या ठीक है सिरों की संख्या से, सिरों की संख्या से, ठीक है पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 224 अधिक है। ठीक है, ये इसकी एक्चुअल कंडीशन है इस प्रश्न की। ठीक है, इस प्रश्न की ये एक्चुअल कंडीशन है कि पैरों, ये कह रहा है कि यदि कारवां में कुल जितने सिर हैं उनसे 224 पैर अधिक हैं, मतलब सिर प्लस 224 बराबर पैर हैं, ये कंडीशन है। ठीक है, कह रहा है कि मतलब समझ पाया ना इसको। ठीक, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, ठीक है ये कंडीशन क्या बन जाएगी देखो, सिर सिर प्लस क्या 224 और बराबर क्या हो जाएगा पैर। ठीक, ये कंडीशन बन रही है। ठीक है, ये समझ पाया ना, सिर सबके एक होता है तो ये सब जुड़ जाएंगे और साथ में एक्स जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 103 प्लस एक्स आएगा। पैर देखो, मुर्गी के 2 तो 50 दूनी 100, बकरी के 4 तो 45 गुणे 4, और ऊंट के 8 ऊंट हैं तो 4 पैर 32 जोड़ दिया, और इसके रखवाला कोई आदमी होगा तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, बड़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पार्टी में कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाता है, यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए तो बताएं कि पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे। देखो ये हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन है, प्रक्रिया पूरी होगी, लोग पूछ रहा है इनका मान निकालना है, तो इनका मान निकालना है हमें, तो टोटल हमें दिया गया कितना है 66 है। मैंने कहा था कि प्रक्रिया अगर कैसी है, प्रक्रिया अगर पूर्ण होती है, प्रक्रिया कैसी पूर्ण होती है, तो हमें क्या करना है 66 दिया गया 2 गुना करना है, कितना हो जाएगा 132। देख लो किस संख्या के वर्ग से कम है, 12 के स्क्वायर से कम है, कितने लोग रहे होंगे 12 लोग रहे होंगे। बस यही ध्यान रखना है कि जिसमें प्रक्रिया पूर्ण होगी वहां 2 गुना करके और सीधे देख लो किसके स्क्वायर से कम है, बस यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है लगाने की। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है ऑप्शन से लगाने की। ठीक, सीधा लगा दो इसको। बड़े हम लोग आगे, कह रहा है एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया, उपहार वाला क्वेश्चन आ गया।
उपहार वाला क्वेश्चन आया, उपहार वाला क्वेश्चन आया ना। तो देखो टोटल कितना दिया है, 210 दिए हैं, n का मान पूछ रहा है, प्रक्रिया कैसी है बताओ भाई, प्रक्रिया कैसी है, उपहार वाले में प्रक्रिया कैसी होती है, अपूर्ण होती है, और अपूर्ण होती है तो सीधे देखो 210 किस संख्या के स्क्वायर से कम है, बताओ भाई 210 किस संख्या के स्क्वायर से कम है, बताओ 210 किस संख्या के स्क्वायर से कम है। ठीक, तो 225 होता है नियरेस्ट स्क्वायर किसका, 15 का, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, बस यही कितने रहे होंगे, 15 रहे होंगे, ठीक है 15 रहे होंगे, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, है ना। जिसमें प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, ठीक है, उसमें ये, ठीक है ना, सीधा देख लेंगे किससे कम है, और जिसमें प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी वहां दोगुना करके। बढ़ते हैं आगे। एक बंदर 30 फीट लंबे नारियल के पेड़ के नीचे है, ठीक है, एक बंदर कितना है, 30 फीट नारियल का पेड़ है, उसके नीचे है 30 फीट, ठीक, तो 2 बार में जाएगा ऊपर, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है कि वह हर प्रयास में वह 3 फीट ऊपर जाता है और 2 फीट नीचे खिसक जाता है। प्रयास एक करता है, एक प्रयास करता है, एक प्रयास में ये क्या करता है, कह रहा है 3 फीट ऊपर जाता है, 3 फीट कहाँ गया, 3 फीट ऊपर गया, और 2 फीट कह रहा है नीचे खिसक जाता है, 2 फीट नीचे खिसक जाता है, ठीक, ये दोनों प्रोसेस एक ही बार में होती हैं। तो 1 फीट जाता है कितने में, एक प्रयास में, एक प्रयास में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू ब्रेक करनी है, ऊपर जितना जाएगा उसी के साथ ब्रेक होगी, तो ये 3 फीट, 3 फीट, तो इधर कितना हो जाएगा 27 फीट, इधर कितना हो जाएगा 27 फीट हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 27 फीट। अब देखो इसको 27 फीट हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर कि 27 फीट पहले इसको जाना है, 1 फीट एक प्रयास में, तो बताओ 27 फीट, 27 फीट जाने के लिए इसको कितने हो जाएंगे, 27 प्रयास लगेंगे, बताओ 27 प्रयास लग जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही ये 3 फीट और जाएगा, 3 फीट और जाएगा, तो इसको कितना, एक प्रयास और लगाना होगा, एक प्रयास और करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुल कितना आ जाएगा, 27 3 30 फीट पर होगा, 30 फीट पर होगा, और इधर ही कितना हो जाएगा 28 प्रयास में, कितने प्रयास में, 28 प्रयास में होगा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़े हम लोग आगे, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक, देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है एक बाड़े में कुछ मोर व हिरण है, पैर गिरने पर 100 तथा सिर गिरने पर 40 है, हिरण कितने हैं, ठीक। तो देखो एक चीज समझो, देखो सीधा सिर दिए गए हैं, सीधा सिर दिए गए हैं, कितने हैं, सिर गिनने पर कितने हैं 40, और पैर गिनने पर कितने हैं, पैर गिनने पर कितने हैं 100 दिए गए हैं। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक, इसमें देखो दो तरीके के जानवर होंगे, दो तरीके के जानवर हैं, ठीक है, 4 पैर वाले और कौन है, 2 पैर वाले, ठीक है, 2 पैर वाले, ठीक, 2 पैर वाले, दो तरीके के जानवर होंगे, ठीक। तो ध्यान से समझिएगा इसको, तुम्हें क्या करना है, तुमको हम एक ट्रिक बता रहे हैं इसको हल करने की, ठीक है। किस देखो हमेशा 2 पैर वाले तुम जब भी निकालोगे, कौन निकालोगे, 2 पैर वाले जब भी निकालोगे तो कैसे निकलेंगे, 2 गुणे करना है किसका, सिर का, सिरों की संख्या का 2 गुना, और डिफरेंस निकाल देना किसका, पैरों की संख्या का आधा। ये हमेशा 2 पैर वाले आएंगे, ठीक है, सिरों की संख्या का 2 गुना। अगर डायरेक्ट तुम्हें कभी भी प्रश्न दिया गया हो जिसमें सिरों की संख्या दी गई हो, पैरों की संख्या दी गई हो, अगर ऐसे प्रश्नों को हल करना है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सिरों की संख्या का 2 गुना, पैरों की संख्या का आधा करना, ये हमेशा 2 पैर वाले आएंगे, ठीक है। तो देखो सिर कितने हैं 40, ठीक, यहाँ पे अगर हम निकालें तो 2 गुणे कितना 40, और डिफरेंस निकाल दो, पैर कितने हैं 100, और इसका कितना आधा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 80, और डिफरेंस कितने का, ये 50, तो ये कितना हो जाएगा 50 बराबर कितने 30। कैसे हैं 30 हैं 2 पैर वाले, 2 पैर वाले हैं। पूछा क्या है, हिरण कितने हैं, 4 पैर वाले पूछ रहा है, तो अगर 4 पैर वाले पूछता है, 4 पैर वाले पूछता है तो कुल माइनस क्या कर दोगे 2 पैर वाले, ठीक। तो कुल कितने हैं बताओ, कुल कितने हैं, सिर कितने हैं, देखो टोटल जितना होगा, ठीक, जितना सिर होगा उतना ही होगा। तो देखो सिर गिनने पर कितने हैं 40, बताओ 40 हैं, तो 40 में से 2 पैर वाले कितने हो गए 30, तो बचे कितने 10, हिरणों की संख्या कितनी होगी 10 होगी, यही राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिरों की संख्या का 2 गुना, पैरों की संख्या का आधा, ये हमेशा कौन होंगे 2 पैर वाले होंगे, ठीक है, 2 पैर वाले होंगे। अब तुम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर सकते हो, देखो देखो 10 हिरण है,
तो 10 हिरन है मतलब कितने पैर हो गए? 40। ठीक है 40 है ना। और 30 कैसे हैं? 2 पैर वाले हैं, तो 60 हो गए 2 पैर। तो 60 और 40 मिला के कितने हो गए? 100। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग लगा के बताओ क्या होगा। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी तथा गाय हैं, सिरों की संख्या 48, पैरों की संख्या 140 है। मुर्गियां कितनी हैं? मुर्गियां कितनी हैं मतलब कितने पैर वाले पूछ रहा है बताओ? 2 पैर वाले पूछ रहा है, बताओ। 2 पैर वाले पूछ रहा है, 2 पैर वाले, तो सीधे क्या करना है? 2 गुणे सिर और डिफरेंस निकाल दो, पैर का आधा। ठीक है, 2 गुणे सिर कितने हैं? सिरों की संख्या कितनी है? 48। ठीक है, तो 48 का 2 गुना कितना होगा? 96। ठीक, और डिफरेंस निकाल देंगे, पैर कितने हैं? 140 बटे में 2, तो ये कितना आ जाएगा? 70। ठीक है, 70 आ जाएगा। बस सीधा देख लो कितना है? 26। ठीक, 26 होगा। ये हमेशा कौन आएंगे? ये हमेशा 2 पैर वाले ही आएंगे, और इसने हमसे 2 पैर वाले ही पूछा है। 26 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जब भी डायरेक्ट क्या दिया हो, जब भी डायरेक्ट सिर डायरेक्ट पैर दिए हो, तो क्या करना है? सिरों की संख्या का 2 गुना, पैरों की संख्या का आधा। ये हमेशा 2 पैर वाले आएंगे। अगर यहीं पर ये यहाँ पूछ देता क्या, कि यहाँ अगर हमसे कहता कि 4 पैर वाले बताओ कितने होंगे, यहाँ क्या कहता कि अगर बताओ 4 पैर वाले कितने होंगे? 4 पैर वाले अर्थात कौन? गाय। अर्थात कौन? गाय कितनी होंगी? तो सीधे सिर वाली जो वैल्यू दी गई है, सिर कितने हैं? 48। तो 48 में से ये घटा देना, कितना? 26। तो कितना आ जाएगा? 22। ठीक है, 22 गाय रही होंगी। ठीक है, 22 गाय रही होंगी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के क्लास के 15 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।